हेलो एवरीवन, आप लोग को स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज के हम इस वीडियो में दोस्तों हेपामर्ज इंजेक्शन के बारे में और हेपामर्ज इंजेक्शन का उपयोग किन किन बीमारियों को सही करने के लिए किया जाता है, उन सब बीमारियों के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। आज का ये वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज़फुल और नॉलेजेबल होने वाली है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए सबसे फर्स्ट हम जानते हैं हेपामर्ज इंजेक्शन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, हेपामर्ज इंजेक्शन इज बिलोंग टू एमिनो एसिड क्लास मेडिसिन। जो हेपामर्ज इंजेक्शन होता है एमिनो एसिड क्लास का इंजेक्शन होता है दोस्तों, जो कुछ देखने में इस प्रकार दिखता है, जिसका इमेज मैं अपने स्क्रीन पे लगा दिया हूँ। इसके कंटेंट की बात करें तो इट कंटेंट यल ऑर्थिन एंड यल स्पायरेटेट 5 ग्राम। इस इंजेक्शन में दोस्तों यल ऑर्थिन एंड यल स्पायरेटेट 5 ग्राम में पाया जाता है, जो कि यहाँ इसके इंजेक्शन के रैप्चर के ऊपर भी लिखा होता है। यहाँ पे भी देख के आप समझ सकते हैं। अब आगे जानते हैं दोस्तों, यल ऑर्थिन एंड यल स्पायरेटेट इज ए केमिकल विच मेड 2 एमिनो एसिड ऑर्थिन एंड स्पायरेटिक एसिड। इस इंजेक्शन में दोस्तों यल ऑर्थिन एंड यल स्पायरेटेट केमिकल होता है, जो 2 प्रकार के एमिनो एसिड ऑर्थिन एंड स्पायरेटिक एसिड से बना होता है। अब आगे जानते हैं दोस्तों यूज के बारे में, यानी कि हेपामर्ज इंजेक्शन का उपयोग किन बीमारियों को सही करने के लिए किया जाता है। तो लीवर सिरोसिस, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी एंड जॉइंटिस जैसी बीमारियों को सही करने के लिए हेपामर्ज इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इन सब बीमारियों के बारे में दोस्तों हम आगे विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिए। तो फर्स्ट हम जानते हैं लीवर सिरोसिस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, लीवर सिरोसिस इज ए डिजीज इन विच हेल्दी लीवर टिश्यू डैमेज। लीवर सिरोसिस एक बीमारी होती है दोस्तों, जिसमें शरीर के लीवर के टिश्यू यानी कि ऊतक टूटने लगते हैं। दिस डिजीज अक्रॉस ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ कंज्यूमिंग हाई एल्कोहल। यह संक्रमण दोस्तों किसी बीमारी या अधिक शराब पीने से होता है। अब आगे जानते हैं दोस्तों, व्हेन दिस डिजीज स्टार्ट लीवर टिश्यू रिपेयर इटसेल्फ इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेज ऑफ लीवर सिरोसिस। जब ये बीमारी चालू होती है दोस्तों, तब लीवर के ऊतक अपने आप ठीक होने लगते हैं। इसे लीवर सिरोसिस का प्रथम चरण कहा जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारे बॉडी का लीवर ही एकमात्र ऐसा ऑर्गन होता है, अगर वो डैमेज होता है तो खुद से रिपेयर भी हो जाता है। एट थर्ड स्टेज ऑफ लीवर सिरोसिस लीवर टिश्यू कंप्लीटेड डैमेज एंड इट डज नॉट रिपेयर इटसेल्फ। लेकिन दोस्तों जब लीवर सिरोसिस के अंतिम चरण में लीवर के ऊतक पूर्ण रूप से टूट जाते हैं तथा ये अपने आप ठीक नहीं हो पाते, तो उस दौरान लीवर में गंभीर बीमारी हो जाती है। देखिए दोस्तों, जो हमारा हेल्दी लीवर होता है वो कुछ इस प्रकार दिखता है, लेकिन जैसे ही हमारे लीवर में लीवर सिरोसिस जैसी बीमारी हो जाती है तो हमारा लीवर कुछ इस प्रकार से दिखने लगता है, जिसका इमेज मैं अपने स्क्रीन पे लगा दिया हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब सेकेंड बीमारी की बात करते हैं हेपेटिक इंसेफेलोपैथी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी आल्सो कॉल्ड प्रोटोसिस्टमैटिक इंसेफेलोपैथी, यानी कि हेपेटिक इंसेफेलोपैथी को प्रोटोसिस्टमैटिक इंसेफेलोपैथी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। दिस डिजीज अक्रोज व्हेन लीवर डज नॉट फिल्टर टॉक्सिक एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ टॉक्सिक एंड ब्लड। यह बीमारी तब होती है जब हमारा लीवर टॉक्सिक को ठीक से फिल्टर नहीं करता तथा रक्त में टॉक्सिक की मात्रा बढ़ने लगती है। और जैसे रक्त में टॉक्सिक की मात्रा बढ़ने लगती है तो ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ टॉक्सिक इन ब्लड इन इफेक्ट ब्रेन एंड स्टार्ट कन्फ्यूजन एंड मेंटल डिसऑर्डर। रक्त में टॉक्सिक बढ़ने के कारण दोस्तों मस्तिष्क प्रभावित होने लगता है, जिसके कारण मरीज को भ्रम तथा मानसिक तनाव जैसी बीमारियां होने लगती हैं।
अब जानते हैं दोस्तों डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन, यानी कि हेपामर्ज इंजेक्शन को कैसे डाइल्यूट किया जाता है। तो फॉर डाइल्यूशन ऑफ हेपामर्ज इंजेक्शन NS यानी कि नॉर्मल सलाइन यूज। हेपामर्ज इंजेक्शन को मिलाने के लिए दोस्तों नॉर्मल सलाइन यानी कि NS का इस्तेमाल किया जाता है। इसको मिलाना कैसे दोस्तों, 1 एम्पुल यानी कि 10 ml इंजेक्शन को आपको लेना है, 1 एम्पुल को लेना है, उसको क्या करना है 490 ml NS में मिला के 500 ml का बना लेना है। अब आप ये सोच रहे होंगे NS 500 ml में आता है तो हम कैसे 490 ml में मिलाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक सिरिंज लेना है, उसमें से NS में ऊपर से इंजेक्ट करके 10 ml NS को निकाल के बाहर फेंक देना है। फिर उसके बाद इस 10 ml हेपामर्ज को उसके अंदर इंजेक्ट कर देना है, वो 500 ml में बन जाएगा। उसको अच्छे से डाइल्यूट करके आप पेशेंट को स्लो करके लगाना है। अब आगे जानते हैं डोज, यानी कि कितने मात्रा में इस हेपामर्ज इंजेक्शन को किसी पेशेंट को देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इन अडल्ट 4 एम्पुल मीन्स 40 ml इंजेक्शन कैन बी गिवन टू द पेशेंट, यानी कि इस हेपामर्ज इंजेक्शन को रोजाना आप 40 ml तक दे सकते हैं किसी मरीज को। लेकिन अब ये आप मत सोचिएगा इस 40 ml इंजेक्शन को आप एक ही बार में 500 ml NS में डाल के दे दीजिए, ये भूल के भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, पहले 1 एम्पुल यानी कि 10 ml इंजेक्शन को 500 ml नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करके उसको स्लो 5 से 6 घंटे पेशेंट को चढ़ाना है। अगर वो ख़त्म हो गया, जब 5 से 6 घंटे में वो ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरे NS लेना है, फिर उसमें आपको 1 एम्पुल यानी कि 10 ml इंजेक्शन को इंजेक्ट करना है और धीरे धीरे पेशेंट को लगाना है। इसी तरह आपको दिन भर में 40 ml इंजेक्शन हेपामर्ज का लगाना है, एक ही बार में सब नहीं लगाना, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे जानते हैं दोस्तों साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, यानी कि दुष्प्रभाव। इस इंजेक्शन के दुष्प्रभाव देखिए दोस्तों, नोजिया, जी मचलाना, वोमिटिंग, उल्टी आना, स्टमक पेन हैं। अब बात करते हैं कंट्रा इंडिकेशन के बारे में, यानी किन किन मरीजों को हेपामर्ज इंजेक्शन को नहीं देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी, गर्भ अवस्था के दौरान नहीं देना चाहिए, ड्रग एलर्जी, यानी कि अगर किसी इंसान को इस हेपामर्ज इंजेक्शन से एलर्जी है तो उसको नहीं देना चाहिए। एंड थर्ड, किडनी डिजीज, यानी कि किडनी के बीमारी को पेशेंट को भी इस हेपामर्ज इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये थी कुछ जानकारियाँ दोस्तों। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको फिर से एक नई वीडियो में एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक ले जाते जय हिंद, वंदे मातरम।